देखो, मैं हूं मियां जमील अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अमेज़ोन के हवाले से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अमेज़ोन के बारे में आप जान गए हैं कि अमेज़ोन के ऊपर आपने बिजनेस किस तरह से शुरू करना है। तो आप कमेंट, कल मैं पढ़ रहा था तो कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या है, हम अमेज़ोन पे बिज़नेस कर सकते हैं? तो भाई, अमेज़ोन पे बिज़नेस करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। बट आज हम एक सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि जो सर्विसेज आप सीख के, जो सर्विसेज आप जान के अमेज़ोन के ऊपर अपनी सर्विसेज को, अमेज़ोन के ऊपर नहीं, अमेज़ोन के इन्वेस्टर को अपनी सर्विसेज सेल करके आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की। आपने सुना तो होगा कि ये बहुत सारे पेड कोर्सेज है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज है यूट्यूब के ऊपर, जबकि लोग बात कर रहे हैं अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की। कोई लोग कह रहे हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट से 10 लाख कमा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं वर्चुअल असिस्टेंट से 5 लाख कमा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं वर्चुअल असिस्टेंट से 1 लाख कमा रहा हूँ। तो लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो अमेज़ोन पे अपनी सर्विसेज या अमेज़ोन को अपनी सर्विसेज सेल करता है और उसके बदले में उसे अर्निंग आती है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपने अमेज़ोन के ऊपर ना ही सर्विसेज सेल करनी है और ना ही अमेज़ोन आपसे सर्विसेज लेके आपको उसके बदले में पैसे देगा, बल्कि इसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी इसकी ये है कि जो अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल बिजनेस है, चाहे वो होलसेल बिजनेस है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, तो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं सम एक्सटेंट वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, सम एक्सटेंट उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज पैरेलली या साइमल्टेनियसली उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहे होते हैं। तो वो अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं। वर्चुअल का मतलब ही होता है कि आपने ऑनलाइन काम करना, आपने रिमोटली बैठ के काम करना, आपने घर से काम करना। तो वर्चुअल असिस्टेंट वो हायर कर लेते हैं, उसके बदले में उनसे सर्विसेज लेते हैं और सर्विसेज के बदले में पैसे देते हैं और पैसे दे के उनसे सर्विसेज सेल करते हैं। तो इस तरह से अगर वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो वर्चुअल असिस्टेंट भी एक ही तरह की ही मुलाजमत ही होगी, लेकिन ये उस तरह की मुलाजमत नहीं है जहाँ पे 9 to 5 आपको काम करके उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलेगा, बल्कि ये सोली और इंडिपेंडेंटली एक जॉब है जिसमें वर्किंग आवर आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट करते हो, बट आप क्लाइंट को सर्विसेज सेल करते हो। तो आज हम इन डिटेल बात करेंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह बन सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट से आप किस तरह अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कितने पैसे कमाता है और वर्चुअल असिस्टेंट से आप अर्न करके किस तरह अमेज़ोन पे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये हो सकता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये रिमोटली काम करके अपनी सर्विसेज ऑनलाइन क्लाइंट को सेल कर रहा होता है। तो आप क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं भाई? जिस तरह फ्रीलांसिंग के लिए आप क्लाइंट ढूंढते हो, आप फाइवर से, आप अपवर्क से, आप गुरु से, आप फ्रीलांसिंग से, आप फेसबुक से, आप लिंक्डइन से, आप इंस्टाग्राम से, तो ये डिफरेंट चैनल या प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट तलाश करके उनको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह सीखना है भाई? वर्चुअल असिस्टेंट वही है जैसे आपने प्राइवेट लेवल सीख लिया, चाहे आपने होलसेल सीख लिया, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग सीख ली, तो इनमें से किसी एक में भी आपकी एक्सपर्टी हो जाती है तो आप अपनी सर्विसेज सेल करते हो। एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो इट ऑल डिपेंड ऑन कि वो कितनी अर्निंग करता है, बट यूजली एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो 2 से 3 क्लाइंट को साइमल्टेनियसली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और एक क्लाइंट से, अगेन इट ऑल डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, यूजली $200 से $300 एक क्लाइंट से चार्ज कर लेता है। तो अगर आप बात करें कि 5 से 10 लाख आप वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू कमा लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर इस तरह की रूमर्स फैला रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो 1000 से $2000 कमा सकता है, इजीली नहीं कमा सकता। 8 से 10 घंटे अपनी सर्विसेज सेल करके वो 1000 से $2000 कमा सकता है। अब आपने करना क्या है कि सारी ज़िंदगी आपने वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन के रहना कि आपको 1000 से $2000 मिल गया तो इट्स इनफ फॉर यू, बल्कि आपने अपने करियर को ग्रोथ करना है, अपने करियर को इन्हेंस करना है। उसका सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन क्या है, उसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या है
कि आप वर्चुअल असिस्टेंटली काम करें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट लेबल है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और वर्चुअल असिस्टेंट से आप अपनी सेविंग रखेंगे, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगी, तो आपने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेना है और खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आपको उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। जी, मैं कुछ ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को जानता हूं जो 30 लाख महीने का कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो अभी कह रहे थे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट 1 से 2 लाख कमाता है, फिर वो 30 लाख कैसे कमा रहा होता है? तो बहुत सारे ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जो कि बाद में अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं और कलेक्टिवली सारे मिलके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बदले में जो उन्हें अर्निंग आती है, वो अर्निंग चाहे 10 लाख हो सकती है, वो अर्निंग चाहे 20 लाख हो सकती है, वो अर्निंग चाहे 50 लाख हो सकती है। तो जब आप अपनी कंपनी बनाते हैं तो फिर आप एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, बंच अमाउंट ऑफ मनी जो है आप वर्चुअल असिस्टेंट से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने का सोच रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी सर्विसेज एक सीख लें। उस सर्विसेज को ऑनलाइन जाके अमेज़ोन के ऊपर, आप अमेज़ोन के ऊपर नहीं सेल करेंगे, ऑनलाइन जो अमेज़ोन के इन्वेस्टर हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आप उनको तलाश कर सकते हैं और तलाश करके अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब अमेज़ोन के वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो भाई अमेज़ोन के जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले प्राइवेट लेबल की बात करते हैं, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, उसके अलावा डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, उसके अलावा डिफरेंट तरह की शिपमेंट होती है, जो कि फुलफिलमेंट मेथड की बात की थी जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन है। उसके अलावा प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो एक प्राइवेट लेबल की, एक होलसेल बिजनेस की या एक ड्रॉप शिपिंग की कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करे। बहुत सारे इस तरह के वर्चुअल असिस्टेंट को भी आई नो देम पर्सनली, जो इनमें से एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करके अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्ट सोर्सिंग में एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग में या कोई प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन में है, और कोई प्रोडक्ट फुलफिलमेंट मेथड के अंदर एक्सपर्ट है। तो इनमें से कोई भी एक यूनिक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड सर्विस आप सेल करके उसके बदले में भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने होली या कंप्लीटली ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर एक बात मैं कहूँगा कि जब तक आप अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बिजनेस के साथ डिवोशन के साथ, सीरियसनेस के साथ काम नहीं करते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इनमें से कौन सी एक्सपर्टी करनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर 3 से 6 महीने पूरा कंसंट्रेट करना, और जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपनी सर्विसेज को सेल करना। एक चीज़ हमेशा याद रहेगा, कभी भी ना ऐसा कीजिएगा कि अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं और आप अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर दें। बिकॉज बहुत सारे बेचारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके अकाउंट को जो मतलब जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वर्चुअल असिस्टेंट, वो उनके अकाउंट को सीज करवा देते हैं, जिससे उनकी भी बदनामी होती है और हमारे कंट्री की भी बदनामी होती है। तो सबसे पहले स्पेशली एशियन कंट्री के जो लोग हैं उनको फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये डिवोशन के साथ, ये लगन के साथ काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉलर आते रहें, कंटिन्यूसली आते रहें, तो आपने सिंसेयर होके काम करना है, अपने डिवोशन के साथ काम करना है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अच्छी फ्रीलांसिंग जो है क्लाइंट भी आपको प्रोवाइड करे, सर्विसेज भी सीखने का मौका दें, ताकि आप इंडिपेंडेंटली अर्निंग कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।